विद्यार्थी मित्रों, पिछले पाठ में हमने बसंती हवा इस कविता का अध्ययन किया। आज हम तीसरा पाठ जो हमारे किताब में दिया हुआ है उपहार, इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। समझो, आपको डॉक्टर बनना है और आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है, उस मंजिल तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें रुचि होनी चाहिए पहले, और बाद में आपको लगन से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। यही इस पाठ से हमें बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें रुचि और लगन होनी चाहिए। इस पाठ में ये एक ऋत्विक नाम के लड़के की कहानी है। इस पाठ में ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का है। ऋत्विक बहुत ईमानदार था। एक परी आती है, वह यात्री के रूप में, और उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेती है। उस परीक्षा में ऋत्विक अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाता है, तो परी उसको उसके ईमानदारी की वजह से उसे सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में देती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करने से पहले इस पाठ में आने वाले जो शब्दार्थ है वो पहले देखेंगे, तो बाद में आपको हर एक जो कठिन शब्द है उसकी जानकारी आपको पता होगी। इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द है वह है उपहार, जो पाठ का नाम है। उपहार मतलब भेंट, मतलब पुरस्कार। जो परी उसे उपहार में क्या देती है? किताबें देती है, सुंदर सुंदर किताबें देती है। रोशनी मतलब प्रकाश, मखमली मतलब रेशमी, हैरान मतलब चकित, पोटली मतलब छोटी गठरी, दृष्टि मतलब नजर, राहगीर मतलब यात्री, तेज, प्रखर। इस कहानी में आने वाले जो मुहावरे हैं, उन मुहावरों का अर्थ मैंने दिया है। आपको क्या करना है? उनका अर्थ भी लिखना है, मुहावरे लिखने हैं, उनका अर्थ लिखना है, और मुहावरों पर आधारित आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। मुहावरे है आंखें भर आना, उसका अर्थ है आंखों में आंसू आना। तय करना मतलब निश्चय करना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। चकित होना मतलब आश्चर्य करना। तो आपको इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं। अब हम पाठ देखेंगे। ऋत्विक, जो उसे किताबें बहुत अच्छी लगती थी, उसे मेले में जाना था, लेकिन कुछ वजह से वो उस पुस्तक मेले में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? और परी यात्री के रूप में कैसे आती है, उसकी परीक्षा कैसे लेती है, इसके बारे में हम पाठ में देखेंगे। बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे। देखो, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। देखो, ये ऋत्विक है। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला मतलब जहाँ बहुत सारी किताबें होती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग लेखकों की कविताओं की किताबें होती है, उसे पुस्तक मेला कहते हैं। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। ऋत्विक को पुस्तकें पढ़ना बहुत ही पसंद था,
इसीलिए उसने अपने माँ के पास हट किया कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अब ऋत्विक बहुत ही छोटा लड़का था, वो अकेला मेला देखने के लिए नहीं जा सकता था। इसके लिए उसकी माँ ने कहा, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले इतनी दूर नहीं जा सकोगे, इसीलिए अपनी जिद छोड़ दो और चलो दूध पी लो। माँ ने उसका ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहा। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। उसे लगा था कि उसे अच्छी अच्छी तरह की किताबें पढ़ सकेगा, वो पुस्तक मेले में जाएगा तो अलग अलग तरह की किताबें उसे देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। लेकिन माँ ने मना कर देने की वजह से ऋत्विक बहुत ही उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। क्या है क्या नहीं यह देखने के लिए वो उस पेड़ के पीछे गया। क्या है यह देखने के लिए वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखो ये परी है। पेड़ के पीछे उसे कौन दिखाई दिया? सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? मतलब ऋत्विक को उसकी जानकारी नहीं थी, उसने कभी उसे देखा नहीं था, इसीलिए उसने उसकी जानकारी लेनी चाहिए। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक को उदास सा बैठा देखकर परी ने उससे पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। मतलब अगर कोई हमारी जानकारी ले ले, हमारा हालचाल पूछ ले, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ तो ऋत्विक उदास था। उसकी माँ ने उसे पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं जाने दिया, इसलिए वो उदास था, दुखी था। जब परी ने उसे पूछा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसे पुस्तक से बहुत लगाव था। उसके सारे मित्र पुस्तक मेला देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऋत्विक नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके साथ घर जाने के लिए घर में कोई बड़ा नहीं था और इससे उदास होकर वो बैठा था। तो परी ने जब उसे पूछ लिया तो उसने बोला, मेरे सारे दोस्त पुस्तक मेला देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ मैं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? दुखी मत हो, मत करो दुख इतना। यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती बच्चों। हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए श्रम करने पड़ते हैं, अपनी ईमानदारी का दाखला देना पड़ता है। इसीलिए हमें परीक्षा देनी जरूरी होती है। तो यहाँ परी ने क्या कहा, मैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगी, तुम्हें किताबें चाहिए मैं किताबें दूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी मैं। दुखी मत हो, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, उस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है। तो ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखो बच्चों, हमारे पाठशाला में भी परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं के प्रश्न पहले ही बताए नहीं जाते, हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और परीक्षा के दिन ही हमें उन प्रश्नों का पता होता है, तभी हम उसका हल कर सकते हैं। इसीलिए परी ने क्या कहा, अगर मैंने पहले से ही बता दिया तो वो परीक्षा नहीं होती है। तो इस तरह
परी ने ऋत्विक की परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ऋत्विक ने सोचा चलो ठीक है, किताबें तो मिल जाएगी, कौन सी परीक्षा है मैं दे दूंगा। तो ऋत्विक ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? देखो ऋत्विक ने पोटली देखी, लेकिन उसने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसके मन वो ईमानदार था। अगर उसकी पोटली नहीं है तो वो नहीं खोलेगा, इसीलिए उसने वो पोटली नहीं खोली। तो एक आवाज उसके कानों में आई, बोला बेटा मेरी पोटली गिर गई है। पोटली मतलब मैंने आपको बता दिया कि पोटली मतलब छोटी गठरी होती है, जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है पोटली। तो देखो ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। अगर कोई हमें हमारी चीज छीनना चाहता है, हमें मिली हुई चीज, अगर कोई उस पर हक जमाना चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस चीज का वर्णन उससे पूछना है, तभी हम उसे हमें यह पता चलेगा कि सचमुच में ही वो चीज उसकी है। इसीलिए ऋत्विक ने उसे पूछा किस रंग की थी। लाल रंग की राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ ऋत्विक ने, और जानकारी के लिए उसे पूछा उस पोटली की और कोई जानकारी तुम्हें पता है जो तुम उस पोटली पर अपना हक जता रहे हो? ऋत्विक ने राहगीर से पूछा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दी। इस तरह ऋत्विक को पता चला कि जो अजनबी है वह पोटली का जो वर्णन कर रहा है वो सचमुच वैसा ही है। इसीलिए ऋत्विक ने उस पोटली को उस राहगीर को दे दिया। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। परी के हाथों में परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक को आश्चर्य लगा, उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया तो परी कौन सा इनाम देने वाली है। इसीलिए ऋत्विक ने पूछा किस बात का? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी ने बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखो बच्चों, अगर ऋत्विक वह पोटली खोलकर देखता, उसमें चीज़ें वो अपना लेता, अगर राहगीर को उसके बताए वर्णन पर वो पोटली नहीं सौंप देता तो ऋत्विक उस परीक्षा में फेल हो जाता। परीक्षा इसीलिए परी ने ले ली कि ऋत्विक ईमानदार है या नहीं। किसी की चीज़ झूठे से अपनाना वह ईमानदारी नहीं होती है। ऋत्विक ने ऐसा नहीं किया। उसने वह राहगीर को उसकी पोटली वापस लौटा दी। इसीलिए परी ने जो परीक्षा ली थी वह सचमुच सही थी।
परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ईमानदारी, यह हम में होने वाला बहुत बड़ा गुण है। हर एक में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हम में ईमानदारी है तो हमें जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। ईमानदारी मतलब प्रामाणिकपना। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, मतलब उस पोटली में क्या है वो माँ को पता नहीं था, उसके समझ में नहीं आ रहा था। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, यह परी ने दी हुई पोटली थी, इसीलिए उस पोटली में क्या है यह देखने के लिए जब माँ ने उस पोटली को खोला तो पोटली अचानक कई गुना ज़्यादा बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर किताबें बाहर निकल आई। देखो, ऋत्विक को कहा जाना था पुस्तक मेला देखने के लिए। वो उदास था क्योंकि उसकी माँ ने उसे पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं जाने दिया। अब परी ने उसका जो सपना था ढेर सारे किताबें देखने का, पढ़ने का, तो वो सारी पुस्तकें उसने उस पोटली में दी थी। जब माँ ने उस पोटली को खोला तो उसमें क्या निकला, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया, जो बीता था कल उसके साथ, जैसे परी उसे मिली, किस तरह उसने परीक्षा ले ली और किस तरह ऋत्विक उस परीक्षा में पास हो गया और परी ने पोटली उसे उपहार के स्वरूप कैसे दी, वह उसने सब कुछ अपने माँ को बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोल दिया। देखो बच्चों, इतने सारे ढेर सारी किताबें, इतने ढेर सारे पुस्तकें परी ने उसे दे दी कि ऋत्विक ने क्या किया, उससे पुस्तकालय खोल दिया। और किसकी सहायता से? अपने मित्रों के और कृतिका के सहायता से उसने पुस्तकालय मतलब ग्रंथालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। मतलब देखो, बचपन से ही ऋत्विक को किताबें बहुत पसंद थी और तभी उसे उसकी मंजिल मिल गई। बड़ा होकर वो बड़ा सा ग्रंथालय खोल देगा, पुस्तकालय खोल देगा और वही उसका ध्येय उसने बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। देखो, हम हर वक्त अगर पुस्तकें पढ़ते रहे तो हमें जैसे लगता है कि किताबें ही हमसे बातें कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? देखो बच्चों, हमेशा ऐसा होता है कि अगर हमें बहुत ढेर सारी वस्तुएं बिन मांगे मिल जाए तो हम अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें अपने दोस्तों से, अपने किताबों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। मतलब जब किताब पढ़ता था ऋत्विक तो उससे सारा ज्ञान मिलता था। हर समय वो किताब के साथ बिताना चाहता था। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखो, अब ऋत्विक का सपना क्या था? आगे चलकर
वो बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा सा ग्रंथपाल बनेगा, बड़ा सा पुस्तक भंडार उसके पास होगा और वो ढेर सारी किताबें उस पुस्तक भंडार में लाएगा और सभी को वो किताबें पढ़ने के लिए दे देगा। इस तरह ऋत्विक का सपना था और ऋत्विक ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की वजह से उसका सपना पूरा हो गया। इसीलिए बच्चों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी यह एक बड़ा आवश्यक गुण है, बड़ा ही अच्छा गुण है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में ही आया होगा। आपको क्या करना है? तो इस पाठ पर आए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कापी में, गृह कार्य की कापी में लिखने हैं। ये सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी गृह कार्य की कापी में लिखने हैं। ठीक है? थैंक यू।